अब दिखा होगा आप लोगों को, चारों तरफ ही हरियाली हरियाली। ये है पैरा। पहुंचने वाले हैं अपने दूसरे ही खेत की तरफ। ये है। क्या बनाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या बोलूं, लेकिन फिर भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये क्या है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, ये है क्या। और ये सारी चीज़ें इधर भी सब, हर तरफ ही हर तरफ नजर आ रहा है। ये यहाँ भी आम का पेड़ लगा हुआ है। लग रहा है कुछ थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा मामला है, ये इस तरह का तब अच्छा सा मामला क्लियरिटी आएगी। पीछे हमारे अरहर की खेती है। सुबह ही सुबह आप लोगों को हम दिखा रहे हैं नज़ारा खेतों का। आज आज मैंने सोचा कि शूट कर लूं वीडियो, ब्लॉग ही बना लूं। आज पहली बार मैं ब्लॉग बना रहा हूं। आप लोगों को मैंने बताया है इससे पहले भी, लेकिन फिर वही बता रहा हूँ कि अगर कोई गलती हुई होगी तो कमेंट करके हमें बताना प्लीज़। उसे हम सही करेंगे और दोबारा आप लोगों को फिर बताएंगे और दिखाएंगे भी। ये है लाही का फूल, कितना अच्छा नज़ारा लग रहा है। ये देखिए, ये है, इसे फ़ोटो लेना चाहिए यार, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ही शानदार अजीम शान है। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। लग रहा है किसी पार्क में खड़े हैं। पार्क में भी इतना नज़ारा अच्छा नहीं होता होगा जितना अच्छा नज़ारा हमारे इस खेत में लग रहा है हमें। आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा उम्मीद है। इतने फूल पार्क में कहाँ एक साइड में एक तरफ लगे हुए होते हैं। ये फूल नहीं है, फूल लगे तो हैं ही, लेकिन इसमें फसल होती है। इसे हम लोग लाही बोलते हैं, सरसों भी बोलते हैं। लाही काली होती है, सरसों पीला होता है। उसी का कड़वा का तेल बनता है, जो आजकल बहुत ही महंगा है। 200 के तकरीबन पार ही है। हम खरीदते नहीं हैं भाई, हमारे यहाँ खेती होती है तो हम क्यों खरीदें। हम ही खरीदेंगे तो इसको कहाँ ले जाएंगे, तो इसीलिए हम खरीदते नहीं भाई। हम लोग इसी में से तेल निकालते हैं और इसको बेचते भी हैं कि और लोगों के पास पहुंच जाए। जिनके पास नहीं है तो वो लोग भी तेल का आनंद लें, ताकि इसीलिए हम ज़्यादा वो नहीं करते हैं। मैं आप लोगों को एक शेर सुनाना चाहता हूँ। मैं किताब पढ़ रहा था, आज मैं देख रहा था तो अल्लामा इकबाल का एक शेर याद आ गया कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट पर, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट पर, ऐसा शीशा तलाश कर कि पत्थर टूट जाए। अभी तिफले मकतब हूँ वाज हूँ ना फरजाना, दिल में गूंज रही हैं सुना दूं हक का परवाना। और फिर क्या कहते हैं, और एक शायर है यार, याद नहीं आ रहा है। याद आ जाएगा तो हम आपको बता देंगे, फौरन बता देंगे। और अभी फिलहाल नहीं याद आ रहा है। सोचते हैं अगर याद आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे, ज़रूर बताएंगे। और हमारा यही पोट्री, थोड़ी बहुत जो बातें हमें आती हैं मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को भी पता हो जाए। अगर आप लोग भी जानते हैं, अगर शेयर करना चाहते हैं तो हमारे कमेंट में शायरी जो कुछ आप जानते हैं उसे लिख कर भेज सकते हैं। उस पर हम अगली वीडियो बनाकर आपके सामने पेश कर देंगे। अभी यार पहली बार बना रहे हैं तो ज़ुबान भी थोड़ी
लड़खड़ा जाती है। तो इसीलिए मैं माजरा चाहता हूँ, अगर कोई गलती कोई अगर कोई वो अगर हो रहा है तो इसके लिए मैं माजरा चाहता हूँ भाई। और मैं क्या कहूँ, और याद बहुत सारे थे यार, लेकिन फिर भी नहीं है, अब याद नहीं आ रहा है। सोच रहे हैं अगर याद आ जाएगा तो हम आप लोगों को सुना देंगे। मैं पढ़ा रहा था, कहाँ से कहाँ और क्या से क्या हो गया, वही वाली हाल है। लॉकडाउन लग गया, उसी में सारा बंद हो गया। अब चालू हुआ है, देखो फिर जाना होता है कि नहीं जाना होता है। फिलहाल इस वक्त मैं कोविड में ड्यूटी कर रहा हूँ, तो इसको छोड़कर तो नामुमकिन सी चीज़ है कि जाना। इसमें लोगों को प्यार बहुत ही मिलता है, बहुत लोग सहयोग करते हैं और बढ़ चढ़ कर लोग लगवा रहे हैं। शुरुआत में जो कोविड का टीका आया था, इससे लोग बहुत डरते थे। इसमें डरने की कोई बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है भाई। टीका आप लगवाएं, आपको मजबूती होगी। बहुत सारे लोग तरह तरह की अफवाहें फैला रहे हैं कि कोविड का टीका लगवाने से ये हो जाता है, वो हो जाता है। बहुत सारे लोगों ने बताया है, हमें भी बताया है कि बच्चे नहीं होंगे और हमारी नस्लें आगे नहीं बढ़ेंगी। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, सबका चल रहा है यार। जब से टीका लगा है 1 करोड़ के ऊपर लग चुका है, और फिर भी और आगे बढ़ रहा है। और इस वक्त का आंकड़ा पता नहीं है, बढ़ रहा है। अगर इसी तरह होता तो आबादी हिंदुस्तान में ख़त्म ही हो जाती, अगर टीका का कारण होता। लेकिन फिर भी आज चले जाओ हॉस्पिटल में तो डिलीवरियां बहुत हो रही हैं, बहुत तेज़ी से हो रही हैं। तो ऐसा अफवाहों पे ध्यान न दें, और आप अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर, और आपके गांव में अगर हैं आप तो एएनएम लोग जाते हैं टीका लगाने, एएनएम सीएचओ। और आपके आशा भी रहती हैं साथ में, गांव ही की होती हैं आशा, ज़्यादातर करीबी के वो होती हैं। आप उनसे संपर्क करें, उनसे पूछें सारी बातें। अगर आपको कोई डाउट है, अगर हम नहीं बता पा रहे हैं सही तरीके से आपको, तो उनसे पूछ लीजिए आप, आपको वो ज़रूर बता देंगे। तो आप टीका लगवाएं, प्लीज़ अवश्य लगवाएं। और टीका लगवाना बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए, और हमारा फ़ायदा भी है इसमें। फ्री में मिल रहा है, इसमें कोई पैसा भी नहीं लग रहा है। लगवाने में क्या जाता है, हज़ारों सुई लगवा लेते हैं। आप अगर बीमार होते हैं, बुखार होता है या कोई और दिक्कत होती है, तो हज़ारों हज़ारों सुई लगवा लेते हैं। लेकिन ये कोविड का टीका, जिससे हमारी इम्यूनिटी को मजबूत करता है, बीमारी से लड़ने की शक्ति देता है, हम उसको नहीं लगवा रहे हैं। नहीं, प्लीज़ लगवा लीजिए आप। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं और अभी तक टीका नहीं लगवाया है, तो प्लीज़ लगवा लीजिए। और हम आपको सजेस्ट करते हैं कि कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमें लगे टीका लगभग हमारे हमारा अंदाज़ा है कि 4-6 महीना तो हो ही चुके हैं, शुरुआत ही में लग गया था हम लोगों को, क्योंकि हम लोग स्वास्थ्य विभाग में थे। तो इसलिए टीका हम लोगों का पहले ही लग गया था। अब आप लोगों का नंबर आया हुआ है तो लगवा लीजिए। कुछ दिन के बाद 18 साल के नीचे वाले बच्चों का नंबर आ जाएगा, उनका भी लगेगा, तो वो लोग भी अवश्य लगवा लेंगे। अगर आप लोग नहीं लगवाएंगे, बड़े नहीं लगवाएंगे, तो बच्चे लगवाने में हिचकिचाएंगे। तो आप अगर लगाएंगे तो बच्चों का लगने में और आसानी होगी, और उनको आसानी से लग जाएगा। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग टीका ज़रूर लगवाएं। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ब्लॉग बनाना वो तो अलग बात है ही। लेकिन आप लोगों को कुछ जो ज़रूरी बातें हैं, जो चंद मैंने आप अब देखा है जो चल रहा है इस वक्त कोरोना काल में, जो सामने मौतें आ रही थी, देख देख कर दिल दहल जाता था कि किस तरह लोग जा रहे हैं हमें छोड़ छोड़ कर। किसी से शाम को मुलाकात हुई, सुबह खबर आई कि उसका देहांत हो गया, इंतकाल हो गया। तो उससे कितना दुख होता था। बहुत सारे लोग हमारे भी चले गए उसी कोरोना काल में, और आपके भी न जाने कितने लोग चले गए होंगे। तो उससे बचना है हमें, बीमारी से लड़ना है हमें, बीमारी से घबराना नहीं है। घबराएं प्लीज़ ना, और बीमारी से लड़ें। अगर बीमारी से लड़ेंगे तभी आप कामयाब होंगे। और अगर सोचेंगे कि हम बीमार हैं, हम बीमार हैं, अगर ये कहते रहें तो आप बीमार ही रह जाएंगे। तो ऐसा मत सोचिए, बीमार हैं आप, स्वस्थ होंगे, दवा खाइए, दवा करिए, और डॉक्टर को दिखाइए, सलाह लीजिए, तो आप स्वस्थ हो जाएंगे। ऐसा कोई बात नहीं है। यही सब चंद बातें मैं आप लोगों के सामने रखना चाह रहा था, तो रख दिया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि
हमारी बातें आप लोगों को पसंद आई होंगी। ज़्यादा अच्छी तो नहीं लगी होंगी, हमें उम्मीद है कि, लेकिन कुछ हद तक तो पसंद आई ही होंगी कि मैंने क्या आप लोगों को कहा, क्या बताया है। यही अभी मैं क्या कहते हैं, स्टूडेंट ही हूँ, आप लोगों को तालिबे इल्म ही हूँ, विद्यार्थी हूँ। मेरा पढ़ाई ज़्यादातर उर्दू से हुआ है, तो मैं ज़्यादातर उर्दू के बारे में जानता हूँ। हिंदी इंग्लिश तो थोड़ी बहुत है, लेकिन ज़्यादा नहीं है। फिर भी माशाअल्लाह बहुत ही शुक्र है कि तीनों चीज़ की महारत है, हिंदी भी, इंग्लिश भी, उर्दू भी। ऐसा नहीं है कि हाँ खाली हम उर्दू ही जानते हैं और हिंदी नहीं जानते, इंग्लिश नहीं जानते। सब चीज़ में महारत है माशाअल्लाह, लेकिन थोड़ा बहुत नाचीज़ जिसे कहते हैं वही मैं हूँ। इस नाचीज़ को थोड़ा थोड़ा हर चीज़ पता है, नाचीज़ को थोड़ा थोड़ा हर चीज़ पता है, यही मैं बता रहा हूँ। और वीडियो लग रहा है कि लंबी होती जा रही है, लेकिन लंबा ही बनाना है। आज मैंने मूड किया हूँ कि तकरीबन लंबा ही ब्लॉग बनाऊँ, छोटे छोटे ब्लॉग बनाऊँ। बनाने में थोड़ा कम बातें सामने आ पाती हैं, और लंबा ब्लॉग बनाने में बहुत सारी बातें समझ में आप लोगों की भी आएंगी और सामने भी आती रहेंगी। तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि बनाता रहूँ ब्लॉग, बनाता रहूँ, बनाता रहूँ। आप लोग अगर सोच रहे हैं कि अपना भी यूट्यूब चैनल करिए, यूट्यूब चैनल क्रिएट करिए और अपना ब्लॉग, अपना अनुभव, अपना तजुर्बा साझा कीजिए दोस्तों के साथ और बताइए। पता नहीं आपकी कौन सी बात उनको अच्छी लग जाए और क्या क्या से क्या हो जाए, वही वाली हाल है। लेकिन फिर भी आप करते रहिए, समझते रहिए। यार यहाँ का नज़ारा हमें बहुत अच्छा है, कौन मक्खी परेशान कर रही है, पता नहीं कहाँ से आ गई है। बहुत ही अच्छा आ रहा है। यहाँ पर बच्चे नज़र आते थे, लेकिन आज बच्चे नज़र नहीं आ रहे हैं। बच्चे यहाँ बहुत ज़्यादा थे, खेलने आते रहते हैं। ये हमारे गांव के जस्ट बगल में ही गांव है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये लोग भी हमारे भाई हैं। हम देखो किसी से हम भेदभाव की बात नहीं करते हैं, ना ही समझते हैं। ये राजनीतिक मुद्दा है कि हिंदू मुस्लिम हमें आपस में बांट देते हैं और हमें लड़ाते हैं, पता नहीं क्या क्या मुद्दा देते हैं। लेकिन हमें इन सब मुद्दों से कोई बात नहीं। हमारा जो है पड़ोसी, वो हमारा भाई है, हमारा हिस्सेदार है। हम जो खाएंगे उसको भी खिलाएंगे, और वो खाए जो खिलाए उसका मर्जी। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों कि हम आपको कोई, मैं हिंदू मुस्लिम के फीलिंग में नहीं कुछ न समझ सकता हूँ, न समझा सकता हूँ। न जाने ये कौन बनाता है, कौन करता है। हम तो ये जानते हैं, हम इंसान, वो इंसान, इंसान इंसान का भाई। इसके अलावा जात धर्म तो वो तो हम लोगों ने बनाया है, कोई ऊपर से बनकर नहीं आया है। सारे लोग पैदा हुए तो एक ही माँ बाप के औलाद थे। इसके अलावा यार सब पैर बहुत गंदा हो गया चलते चलते, चाहला कीचड़ है ना। अब खेत देखो नमी पड़ा हुआ है, खेत में पानी लगा है ना, अभी जस्ट पानी लगा है, तो सूखा है नहीं, इसलिए इसमें चलो तो चाहला कीचड़ सब लग जाता है। आप लोग शहर में रहते होंगे माशाअल्लाह, तो आप लोगों को कहाँ कीचड़ लगता होगा। हम लोग देहात के लोग हैं भाई, यही काम है, इसी में रहना है, इसी में जाना है, एक ना एक दिन इसी मिट्टी में समाना है। तो मिट्टी से हम लोग प्यार करते हैं। जो लोग कहते हैं कि मिट्टी हमारी माता है, माँ है, माँ है, वो लोग कहते हैं, लेकिन हम कहते नहीं, करते हैं। हमें मिट्टी में ही जाना है, ये 100% गारंटी के साथ हमें पता है कि हम मिट्टी में ही जाएंगे। और इसमें सोचने की कोई बात नहीं है। क्या कहूँ आप लोगों को, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। ये सर्रा का पेड़ है, कलापटी से इतना अच्छा लग रहा है नज़ारा।
आप लोगों को मैं एक शेर सुनाना चाहता हूँ। मैं जब कोई देख कर पढ़ रहा हूँ, याद नहीं आ रहा था, फिर भी लिखा रखा था, यही मैं सुनाना चाहता हूँ। अजब नहीं कि बदल दे उसे निगाह तेरी, अजब नहीं कि उसे बदल दे निगाह तेरी, बुला रही है तुझे मुमकिनात की दुनिया, बुला रही है तुझे मुमकिनात की दुनिया, यानी काम की चीज, काम की दुनिया। और या क्या कहते हैं, और कोई एक शायद देखते हैं। अजीज़ा, उर्दू तो आप लोग कुछ लोग तो समझते ही होंगे, उम्मीद है कि आप लोग उर्दू भी समझते होंगे। और मैं जो बोल देता हूँ बीच बीच में। इल्म एक ऐसी दौलत है जो लुटती नहीं है। इल्म का मतलब है हुनर, और क्या कहते हैं, नॉलेज। तो इल्म एक ऐसी दौलत है जो लुटती नहीं, खर्च करने से कभी घटती नहीं। अब जितना ही बताते रहोगे उतना ही आपका नॉलेज और बढ़ता रहेगा और घटेगी नहीं, हर चीज घट जाती है। तो वही कहते हैं, खर्च करने से कभी घटते नहीं, फिर ना तुम करना कभी अपना, फिर ना तुम करना कभी तिश्ना लबी, तिश्ना लबी, इसी से खर्च करने से कभी घटती नहीं, फिर ना तुम करना कभी तिश्ना लबी की शिकवे, यानी कभी शिकायत ना करना कि कैसे। आज मैं खाना उठा लाऊंगा, यानी किताब की पूरी दुनिया उठा लाऊंगा। और बहुत सारी बातें हैं, मैं इसी तरह आप लोगों को समझाने की, और बहुत सारी चीज़ें हैं, यही सब मैं आप लोगों से बताना चाह रहा था कि बार बार मैं क्या बताऊं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था फिर भी। लेकिन आपको कोरोना टीका लगा है तो अवश्य लगाएं और आए हमारे पास। करीब के हैं तो आ सकते हैं, अगर दूर के हैं तो जा सकते हैं, और अगर अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर संपर्क करें। और जो है आप लोग अच्छे से ही समझते होंगे क्या है, पूछो ना। ये देखो नन्हे से बच्चे, क्या नाम है तुम्हारा? देखिए, छोटका नाम है और बड़का कौन है? और तुम्हारो तो कहाँ जाते रहे? खेला जाते हैं। पढ़ा तो कहीं? कहाँ पढ़ा तो? कौन स्कूल में? ककरा वाले में? अच्छा, कई माह हो? 3 माह। कुछ याद है? कुछ सुना सका तो? क्या सुनाए दे? हाँ सुनाए दे यार फिर। आओ इधर आओ, डराओ ना यार, कोई वो ना है, सुनाओ 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 सुनाओ। आए दिन आए लाया होगा अंदर तरफ भेजो चले हैं? अंदर तरफ चले चलाई दे ओ माँ का वही तो जा सका था, कोई बड़ी बात ना है। क्या है तो पता है गाड़ी गाड़ी करो, शाम शाम का देता है। का है का हो यही। चलो देखा ये सारे का कोनो अधिकारी ने हवेली हुई
पार्किंग वार्किंग तो ना है पार्क वार्क, लेकिन है लागत। हम्म, हम्म, हम्म। सब जमीन है क्या? चप्पे चप्पे नजर रखा था ना तब तो। आधा घंटा कोई क्या है कुछ बचा है। कौन आया हुआ है? कहे ना आया? गिनती सुनाओ छोटू तुम। है छोटू? हैं? जानते ही ना है आप, जाए झूठ बोलो तो खाली नहीं जाना था। हैं? बताइए हो ना। आओ यार दिखाई। ये छोटे छोटे बच्चे थे जो बता रहे थे कि हाँ पढ़ रहे हैं, लेकिन शायद इन्हें अंदाजा नहीं है कि क्या बताएं क्या बोले, इसलिए नहीं बोले। अरे यार देख लो, देखा। अच्छे फोटो आवा था, आएगा तुम्हारा। ये है सुबह सुबह का नज़ारा। हमारे यहाँ ठंड बहुत हो रही है यार, आजकल बहुत ज्यादा हो रही है इधर। धूप नहीं निकली हुई है, इसलिए पूरा अंधेरा अंधेरा ही नजर आ रहा है। ये देखिए सामने राली हरी अंगली। आशकी आशकी आशकी। आप लोगों को हरा भरा दिखाते हैं। ये है केला की खेती, बहुत ही है यार, बहुत शानदार। हम चल रहे हैं अपने ही खेत की तरफ दोस्तों। आप लोगों के भी वहाँ खेती होगी ज्यादातर, हमें उम्मीद है। जो लोग देहात में रहते होंगे वो लोग समझते हैं खेती क्या चीज है, खेत क्या चीज है। जो लोग शहर में रहते होंगे उन्हें तो केवल अनाज से खाली मतलब है, अनाज ही चाहिए बस। लेकिन किसान कितनी मेहनत करता है खेती में, इतना लागत लगाता है और कितना भी काम करता है, वो किसान ही समझ सकता है। जो किसान है वही समझ सकता है, इसके अलावा और लोग तो काफी काफी लोग जानते होंगे लेकिन इतना नहीं समझते होंगे कि ये क्या क्या करना पड़ता है। पानी लगाना पड़ता है, इसके बाद
बुवाई करना पड़ता है, जुताई करना पड़ता है, उसके बाद उसका देख रेख करना पड़ता है, दवाई डालना जाता है, फिर खाद डाला जाता है, और फिर क्या कहते हैं, फिर आखिर में उसे कटाई की जाती है। इस लगभग 3-4 महीना उसको खेत में रहना पड़ता है, आना जाना, ज्यादातर ध्यान उसका खेती पे रहता है किसान का। यह भी केला के खेत है पूरा, चौमुंडला, यही सब पूरा केला की खेती है। मौसम क्या घर देखा था सूरज के? हम्म आए दिन नहलाया होगा। काय 10 लोग घूमने के लिए, है 10 लोग के लिए चलाइए। ओ माँ का वही तो जा सका था, कोई बड़ी बात ना है। जाए तो पता है। गाड़ी खाली करो, शाम शाम का लेता है। हम्म, का है का हो यही। चलो देखा जाए सारे का कनो अधिकारी ने हवेली हुई। पार्किंग वार्किंग तो ना है बार बार, लेकिन है लागत। हम्म, हम्म, हम्म। सब जमीन है क्या? चप्पे चप्पे नजर रखा था ना तब तो। आधा घंटा कोई क्या है कुछ बचा। कौन आया हुआ है? कहा ना आया? गिनती सुनाओ छोटू तुम। है छोटू? हैं? जानते ही ना है यार, जाए झूठ बोलो तो खाली नहीं जाना था। हैं? बताइए हम ना। आओ यार दिखाई। ये छोटे छोटे बच्चे थे जो बता रहे थे कि हाँ पढ़ रहे हैं, लेकिन शायद इन्हें अंदाजा नहीं है कि क्या बताएं क्या बोले, इसलिए नहीं बोले। अरे यार देख लो, देखा अच्छे फोटो आवा था, आएगा तो मजा। ये है सुबह सुबह का नज़ारा।
हमारे यहाँ ठंड बहुत हो रही है यार, आजकल बहुत ज्यादा हो रही है इधर। धूप नहीं निकली हुई है, इसलिए पूरा अंधेरा अंधेरा ही नजर आ रहा है। ये देखिए सामने राली हरियाली। आशकी आशकी आशकी। आप लोगों को हरा भरा दिखाते हैं। ये है केला की खेती, बहुत ही है यार, बहुत शानदार। हम चल रहे हैं अपने ही खेत की तरफ दोस्तों। आप लोगों के भी वहाँ खेती होगी ज्यादातर, हमें उम्मीद है। जो लोग देहात में रहते होंगे वो लोग समझते हैं खेती क्या चीज है, खेत क्या चीज है। और जो लोग शहर में रहते होंगे उन्हें तो केवल अनाज से खाली मतलब है, अनाज ही चाहिए बस। लेकिन किसान कितनी मेहनत करता है खेती में, कितना लागत लगाता है और कितना भी काम करता है, वो किसान ही समझ सकता है। जो किसान है वही समझ सकता है। इसके अलावा और लोग तो काफी काफी लोग जानते होंगे लेकिन इतना नहीं समझते होंगे कि क्या क्या करना पड़ता है। पानी लगाना पड़ता है, इसके बाद बुवाई करना पड़ता है, जुताई करना पड़ता है, उसके बाद उसका देख रेख करना पड़ता है, दवाई डालना जाता है, फिर खाद डाला जाता है और फिर क्या कहते हैं, फिर आखिर में उसे कटाई की जाती है। इस लगभग 3-4 महीना उसको खेत में रहना पड़ता है, आना जाना। ज्यादातर ध्यान उसका खेती पे रहता है किसान का। यह भी केला के खेत है पूरा चौमंडला, यही सब पूरा केला की खेती है। मौसम क्या घर देखा था सूरजवा के? टूट ना जाए, पता लगा। आज यूट्यूब पर फेसबुक पर तुम्हें बताइयो। ज्यादा ना करो तो दांत होता सब रही जी, पता लगी। तो देखो फोटो ले लो। चलो तो खा ले दिखाया जाए बेचारा वो क्या था। अरे देखो आए दिन आया होगा। काय 10 किलो के लिए, 10 किलो के लिए चलाइए। ओ माँ का
वही तो जा सका था, कोई बड़ी बात ना है। जाए तो पता लगे। गाड़ी खाली करो, शाम शाम वाला लेता है। वो दिक्कत हो जाएगा। हम्म, तो जैसे था रुक गया। का है ही, का हो कहाँ यही। चलो देखा जाए सारे का कनो अधिकारी ने कहने हवेली हुई। और भी जाना। पार्किंग वार्किंग तो ना है बार बार, लेकिन है लागत। सफाई हो हम्म, पानी आने की व्यवस्था नहीं है, सफाई हो ही जाए। हम्म, बड़ी लंबी बड़ी हम्म। सब जमीन है क्या? चप्पे चप्पे नजर रखा था ना तब तो। आधा घंटा कोई क्या है, कुछ बचा है। गाड़ी लगाई लगा कौन आया हुआ है? कहे ना आया? गिनती सुनाओ छोटू तुम। है छोटू? हैं? जानते ही ना है यार, जाए झूठ बोलो तो खाली नहीं जाना था। हैं? बताइए हो ना। आओ यार दिखाई। ये छोटे छोटे बच्चे थे जो बता रहे थे कि हाँ पढ़ रहे हैं, लेकिन शायद इन्हें अंदाजा नहीं है कि क्या बताएं क्या बोले, इसलिए नहीं बोले। अरे यार देख लो, देखा अच्छे फोटो आवा था, आएगा तो मजा। ये है सुबह सुबह का नज़ारा। हमारे यहाँ ठंड बहुत हो रही है यार, आजकल बहुत ज्यादा हो रही है इधर। धूप नहीं निकली हुई है, इसलिए पूरा अंधेरा अंधेरा ही नजर आ रहा है। ये देखिए सामने राली हरियाली। आशकी आशकी आशकी। आप लोगों को हरा भरा दिखाते हैं। ये है केला की खेती, बहुत ही है यार, बहुत हम चल रहे हैं अपने ही खेत की तरफ दोस्तों। आप लोगों के भी वहाँ खेती होगी ज्यादातर,
हमें उम्मीद है जो लोग देहात में रहते होंगे वो लोग समझते हैं खेती क्या चीज़ है, खेत क्या चीज़ है। जो लोग शहर में रहते होंगे उन्हें तो केवल अनाज से खाली मतलब है, अनाज ही चाहिए बस। लेकिन किसान कितनी मेहनत करता है खेती में, कितना लागत लगाता है और कितना भी काम करता है, वो किसान ही समझ सकता है। जो किसान है वही समझ सकता है। इसके अलावा और लोग तो काफी काफी लोग जानते होंगे लेकिन इतना नहीं समझते होंगे कि ये क्या क्या करना पड़ता है। पानी लगाना पड़ता है, इसके बाद बुवाई करना पड़ता है, जुताई करना पड़ता है, उसके बाद उसका देख रेख करना पड़ता है, दवाई डालना जाता है, फिर खाद डाला जाता है और फिर क्या कहते हैं, फिर आखिर में उसे कटाई की जाती है। इस लगभग 3-4 महीना उसको खेत में रहना पड़ता है, आना जाना, ज्यादातर ध्यान उसका खेती पे रहता है किसान का। यह भी केला के खेत है पूरा चौमुंडला, यही सब पूरा केला की खेती है। मौसम क्या घर देखा था उसको जवाब क्या है? अब देखिए आप ध्यान दीजिए, मगा था और करा था कुल्फी रख दी, कौन लगा था कहा नहीं लगा था ये गुफाओं का दे रहे हैं सामने ये हमें बता दीजिए कहने की जो कोई अस्पताल तो इसका फोटो ले हम झूम के लिए थे खाली गुल्फा में आवत हम लोग थे गुलफामा हमको पर खाली है मैं देखा तो हम देखो जूम के वाला तो खाली नहीं सकते दिखाया जाए बेचारा वो कहता अरे नहीं उठ ना जाए पता लगा आज यूट्यूब का फेसबुक का तुम्हें लगाइयो ज्यादा ना करा तो दांत होता सब रही जी पता लगी तो देखो फोटो ले लो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आप लोगों को हमेशा खुश रखे और आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बस यही दुआ है। हम आज आ पहुँचे हैं अपने हाता की तरफ, जिसमें हम लोग जानवर पालते हैं, इसे भैंस कहते हैं। ये है हमारा हाता, आप सभी को दिखाते हैं। ये है हमारी भैंस,
ये है हमारी भैंस, ये है हमारा पूरा हाथा भाई। पूरा पूरा देख लीजिए आप लोग एक बार, और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी आप लोगों को। और मैं पहली बार ब्लॉग बना रहा हूँ, ज़्यादा पता नहीं है फिर भी, लेकिन थोड़ा सा बताने की कोशिश करूँगा। ये हमारे भैंस का छोटा सा बच्चा है, जिसे हम लोग पड़वा बोलते हैं। आपके वहाँ पता नहीं क्या क्या बोलते होंगे, हमें नहीं पता है। आपको बेहतर पता है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और एक और आप लोगों को दिखाते हैं एक फूल, जो आप लोगों ने देखा होगा, हमें उम्मीद है। कुछ लोगों ने अगर नहीं देखा होगा तो वो भी देख सकते हैं। मैक लगा ले यार, मैक लगाना भूल गए थे। हाँ, ये है। ये फूल कौन सा है, आप लोग खुद कमेंट करके बताएं कि ये फूल किस चीज का है, कौन सा है। हमें भी नहीं पता है, आप लोग बता सकते हैं प्लीज, प्लीज जरूर बताएं। मैं आपसे उम्मीद यही करता हूँ कि आप लोग बताएं। ये छोटा सा दरवाजा है, इसको खोलकर हम जाएंगे ने फार्म की तरफ, यानी खेत की तरफ। ये देखिए, हम खेत की तरफ आ गए हैं। ये है खेत हमारा, और हम आ पहुंचे हैं बाग में अपने। ये है हमारा बाग। बाग में देखते हैं, दिखाते हैं आप लोग को कौन कौन से पेड़ लगे हुए हैं। ये तो सबसे पहला, ये तो आम का पेड़ है, ये भी आम का पेड़ है। और ये है नींबू का पेड़, जिसे हम लोग शरबत बनाते हैं। और बहुत सारे चीज़ों में नींबू का यूज़ होता है, बहुत सारी चीज़ों में। ये नींबू है। इसी के बगल में जस्ट कटहर का पेड़ लगा हुआ है, ये है कटहर का पेड़। और फिर चलते हैं और हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यार इसमें तो दरवाजा बंद है, ये जुगाड़ू दरवाजा, इसे जुगाड़ से बनाया गया है, जुगाड़ से ही खोला जाएगा। ये खुल गया। ये बात, हम इंटर कर चुके हैं अपने बाग के अंदर। इसमें आम के पेड़ ही लगे हैं। आप लोगों को तो पता ही होगा कि आम किस तरह के होते हैं, आम किस तरह लगते हैं, क्या क्या है। सारी चीजें आप लोगों की पता, आप लोगों को पता ही है, बताने की हमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर नहीं जानते हैं तो बताना चाहता हूँ आपसे। ये दशहरी आम बोला जाता है, जो बड़े बड़े आम होते हैं वो आम का पेड़ है। एक छोटा आम होता है जो गोल गोल होते हैं, एक वो है। इसी तरह के सारी वैरायटियां इसमें मौजूद हैं। ये देखिए कितना हसीन नज़ारा लग रहा है, इतनी खूबसूरती आ रही। यही फूल अगर पार्क में होते हैं तो पार्क का क्या शोहरत बढ़ा देते हैं। और यही फूल हमारे क्या कहते हैं बाग में है, तो बाग की शोहरत बनी हुई है। इसी तरह सब बनती जा रही है। यार कैसे बंद करें, ये बात, दरवाजा लॉक हो गया। और फिर भी यार ये फूल हमें बहुत पसंद है यार, इसलिए हमने हर जगह पे लगा रखा है। ये देखो इतना खूबसूरत आ रहा है। ये है, इसमें बहुत अच्छा लगता है यार हमें तो। हम इसी में बैठते रहते हैं, और ज्यादातर हम इसी में रहते हैं। हमें अच्छा लगता है भाई। आप लोगों को क्या अच्छा लगता है तो आप लोगों को पता होगा, आप कमेंट करके प्लीज जरूर बताएं। हम आप लोगों को दिखाएंगे अपना अपना ही क्या कहते हैं केले के खेत। आप लोगों ने केले के खेत जरूर देखे होंगे, हम दिखाते हैं आपको। हम किसान हैं भाई, तो किसानी चीज ही दिखाएंगे आप लोगों को। हमारे यहाँ कोई गार्डन नहीं है इतना अच्छा कि हम आपको गार्डन दिखाए, फिर भी हमारा गार्डन गार्डन से भी अच्छा है। खेत हमारा सबसे अच्छा है। इसमें हम लोग अनाज पैदा करते हैं, धान, गेहूं, मकई, सारी चीजें पैदा करते हैं। वही चीज है ना, बहुत ही अच्छा होगा, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा।
बस वीडियो इतना ही। आप लोगों को लहसुन के पेड़ दिखा दें यार, सोच रहे हैं आप लोगों ने लहसुन का पेड़ देखा है कि नहीं देखा है, अब पता नहीं। हम दिखाएंगे आपको लहसुन का पेड़ किस तरह होते हैं, छोटे से। ये है पूरा लहसुन का पेड़, ये पूरा लहसुन ही लहसुन है। हमारे यहाँ तो लहसुन बोलते हैं, आपके यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं। और ये हमने क्या कहते हैं, बरसीन लगा रखा है, चारा है भैंस का। ये हमारे पीछे जो हल्की फुल्की दिख रही है, ये है लाही, सरसों जिसे बोलते हैं। यही खेती, यही सब कुछ। जय 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 जवान जय किसान का नारा दिया गया है किसानों के लिए। तो भाई हम यही करते हैं, ज्यादातर हमारा वक्त अब यहीं पे गुजर रहा है, घर ही पे। और मैं पार्ट टाइम कहूँ तो खेती भी करता हूँ, और कुछ काम है वो भी करता हूँ। और क्या कहते हैं, इस वक्त कोरोना का जो टीका लग रहा है उसमें भी सहयोग कर रहे हैं, उसमें भी ड्यूटी लगती है। कोरोना का टीका लगवाते हैं, सारे लोगों को जागरूक करते हैं, बुलाते हैं कि आइए भाई टीका लगवा लीजिए। और टीका लगवाना आवश्यक बहुत ज़रूरी है। अगर प्लीज़ आप लोगों में से अगर किसी ने टीका नहीं लगवाया है तो प्लीज़ अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर टीका लगवा लें। टीका लगवाने का कोई पैसा नहीं पड़ रहा है, बल्कि आपको और फायदा मिल रहा है। इसलिए आप कोरोना की टीका ज़रूर लें, सुरक्षित रहें और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें। यही आप लोगों से उम्मीद है। बस मैं यही छोटा सा काम कर रहा हूँ भाई, कोविड वॉलंटियर के तौर पर। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। कोरोना का टीका ज़रूर लगवाएं भाई, भूलें ना आप। अगर पहला लग गया है तो दूसरा लगवा लें। 2 ही अभी तक आए हुए हैं, संभावना है कि 3 बूस्टर नाम से एक टीका आएगा, लेकिन अभी नहीं आया है। जब तक आएगा तब हम आप लोगों को इन्फॉर्म ज़रूर करेंगे भाई। तो इसलिए अगर आपने टीका नहीं लगवाया हो तो प्लीज़ अवश्य अपना टीका लगवा लें, अपने नज़दीकी केंद्र पर जाकर अवश्य लगवा लें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आप लोगों को हमेशा खुश रखे और आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बस यही दुआ है। हम आज आ पहुँचे हैं अपने हाता की तरफ, जिसमें हम लोग जानवर पालते हैं, इसे भैंस कहते हैं। ये है हमारा हाता, आप सभी को दिखाते हैं। ये है हमारी भैंस। ये है हमारी भैंस, ये है हमारा पूरा हाथा भाई। पूरा पूरा देख लीजिए आप लोग एक बार। और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी आप लोगों को। और मैं पहली बार ब्लॉग बना रहा हूँ, ज़्यादा पता नहीं है फिर भी, लेकिन थोड़ा सा बताने की कोशिश करूँगा। ये हमारे भैंस का छोटा सा बच्चा है, जिसे हम लोग पड़वा बोलते हैं। आपके वहाँ पता नहीं क्या क्या बोलते होंगे, हमें नहीं पता है। आपको बेहतर पता है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और आप लोगों को दिखाते हैं एक फूल, जो आप लोगों ने देखा होगा, हमें उम्मीद है। कुछ लोगों ने अगर नहीं देखा होगा तो वो भी देख सकते हैं। माइक लगा ले यार, माइक लगाना भूल गए थे। हाँ, ये है। ये फूल कौन सा है आप लोग खुद कमेंट करके बताएं कि ये फूल किस चीज का है, कौन सा है। हमें भी नहीं पता है, आप लोग बता सकते हैं प्लीज। प्लीज जरूर बताएं। मैं आपसे उम्मीद यही करता हूँ कि आप लोग बताएं। ये छोटा सा दरवाजा है, इसको खोलकर हम जाएंगे ने फार्म की तरफ, यानी खेत की तरफ। ये देखिए हम खेत की तरफ आ गए हैं। ये है खेत हमारा। और हम आ पहुंचे हैं बाग में अपने।
ये है हमारा बाग। बाग में देखते हैं, दिखाते हैं आप लोग को कौन कौन से पेड़ लगे हुए हैं। ये तो सबसे पहला, ये तो आम का पेड़ है, ये भी आम का पेड़ है, और ये है नींबू का पेड़। इसे हम लोग शरबत बनाते हैं, और बहुत सारे चीज़ों में नींबू का यूज़ होता है, बहुत सारी चीज़ों में। तो ये नींबू है। इसी के बगल में जस्ट कटहर का पेड़ लगा हुआ है, ये है कटहर का पेड़। और फिर चलते हैं और हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यार इसमें तो दरवाजा बंद है, ये जुगाड़ू दरवाजा, इसे जुगाड़ से बनाया गया है, जुगाड़ से ही खोला जाएगा। ये खुल गया। ये बात, हम इंटर कर चुके हैं अपने बाग के अंदर। इसमें आम के पेड़ ही लगे हैं। आप लोगों को तो पता ही होगा कि आम किस तरह के होते हैं, आम किस तरह लगते हैं, क्या क्या है, सारी चीज़ें आप लोगों की पता, आप लोगों को पता ही है, बताने की हमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर नहीं जानते हैं तो बताना चाहता हूँ आपसे। ये दशहरी आम बोला जाता है, जो बड़े बड़े आम होते हैं वो आम का पेड़ है। एक छोटा आम है, होता है जो गोल गोल होते हैं, एक वो है। इसी तरह के सारी वैरायटियां इसमें मौजूद हैं। ये देखिए कितना हसीन नज़ारा लग रहा है, कितनी खूबसूरती आ रही। यही फूल अगर पार्क में होते हैं तो पार्क का क्या शोहरत बढ़ा देते हैं। और यही फूल हमारे क्या कहते हैं बाग में है, तो बाग की शोहरत बनी हुई है। इसी तरह सब बनती जा रही है। यार कैसे बंद करें, ये बात, दरवाजा लॉक हो गया। और फिर भी यार ये फूल हमें बहुत पसंद है यार, इसलिए हमने हर जगह पे लगा रखा है। ये देखो इतना खूबसूरत आ रहा है। ये है, इसमें बहुत अच्छा लगता है यार हमें। तो हम ज्यादातर हम इसी में बैठते रहते हैं, ज्यादातर हम इसी में रहते हैं। हमें अच्छा लगता है भाई। आप लोगों को क्या अच्छा लगता है तो आप लोगों को पता होगा, आप कमेंट करके प्लीज जरूर बताएं। हम आप लोगों को दिखाएंगे अपना अपना ही क्या कहते हैं केले के खेत। आप लोगों ने केले के खेत जरूर देखे होंगे, हम दिखाते हैं आपको। हम किसान हैं भाई, तो किसानी चीज ही दिखाएंगे आप लोगों को। हमारे यहाँ कोई गार्डन नहीं है इतना अच्छा कि हम आपको गार्डन दिखाएं, फिर भी हमारा गार्डन से भी अच्छा है। खेत हमारा सबसे अच्छा है। इसमें हम लोग अनाज पैदा करते हैं, धान, गेहूं, मकई, सारी चीजें पैदा करते हैं। वही चीज है ना, बहुत ही अच्छा होगा, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बस वीडियो इतना ही। आप लोगों को लहसुन के पेड़ दिखा दें यार, सोच रहे हैं आप लोगों ने लहसुन का पेड़ देखा है कि नहीं देखा है, अब पता नहीं। हम दिखाएंगे आपको लहसुन का पेड़ किस तरह होते हैं, छोटे से। ये है पूरा लहसुन का पेड़, ये पूरा लहसुन ही लहसुन है। हमारे यहाँ तो लहसुन बोलते हैं, आपके यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं। और ये हमने क्या कहते हैं बरसीन लगा रखा है, चारा है भैंस का। ये हमारे पीछे जो हल्के फुल्के दिख रही है, ये है लाही, सरसों जिसे बोलते हैं। यही खेती, यही सब कुछ। जय 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 जवान जय किसान का नारा दिया गया है किसानों के लिए। तो भाई हम यही करते हैं, ज्यादातर हमारा वक्त अब यहीं पे गुजर रहा है, घर ही पे। और मैं पार्ट टाइम कहूँ तो खेती भी करता हूँ, और कुछ काम है वो भी करता हूँ। और क्या कहते हैं इस वक्त कोरोना का जो टीका लग रहा है उसमें भी सहयोग कर रहे हैं, उसमें भी ड्यूटी लगती है। कोरोना का टीका लगवाते हैं, सारे लोगों को जागरूक करते हैं, बुलाते हैं कि आइए भाई टीका लगवा लीजिए। और टीका लगवाना आवश्यक बहुत ज़रूरी है। अगर प्लीज़ आप लोगों में से अगर किसी ने टीका नहीं लगवाया है तो प्लीज़
अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर टीका लगवा लें। टीका लगवाने का कोई पैसा नहीं पड़ रहा है, बल्कि आपको और फायदा मिल रहा है। इसलिए आप कोरोना की टीका जरूर लें, सुरक्षित रहें और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें। यही आप लोगों से उम्मीद है। बस मैं यही छोटा सा काम कर रहा हूँ भाई, कोविड वॉलंटियर के तौर पर। और मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकता कि मैं क्या बताऊं आप लोगों को। कोरोना का टीका जरूर लगवाएं भाई, भूले ना आप। अगर पहला लग गया है तो दूसरा लगवा लें। 2 ही अभी तक आए हुए हैं, संभावना है कि 3 बूस्टर नाम से टीका आएगा, लेकिन अभी नहीं आया है। जब तक आएगा तब हम आप लोगों को इन्फॉर्म जरूर करेंगे भाई। तो इसलिए अगर आपने टीका नहीं लगवाया हो तो प्लीज अवश्य अपना टीका लगवा लें, अपने नजदीकी केंद्र पर जाकर अवश्य लगवा लें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आप लोगों को हमेशा खुश रखे और आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बस यही दुआ है। हम आज आ पहुँचे हैं अपने हाता की तरफ, जिसमें हम लोग जानवर पालते हैं, जिसे भैंस कहते हैं। ये है हमारा हाता, आप सभी को दिखाते हैं। ये है हमारी भैंस। ये है हमारी भैंस, ये है हमारा पूरा हाता भाई। पूरा देख लीजिए आप लोग एक बार। और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी आप लोगों को। और मैं पहली बार ब्लॉग बना रहा हूँ, ज्यादा पता नहीं है फिर भी, लेकिन थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा। ये हमारे भैंस का छोटा सा बच्चा है, जिसे हम लोग पड़वा बोलते हैं। आपके वहाँ पता नहीं क्या क्या बोलते होंगे, हमें नहीं पता है। आपको बेहतर पता है तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और आप लोगों को दिखाते हैं एक फूल, जो आप लोगों ने देखा होगा, हमें उम्मीद है। कुछ लोगों ने अगर नहीं देखा होगा तो वो भी देख सकते हैं।